आज खतरनाक साइंस की इस सीरीज में हम आपको बेहद खौफनाक और इंसानियत से शर्मसार करने वाली एक ऐसी एक्सपेरिमेंट के बारे में बताएंगे जिनके बारे में जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर कोई व्यक्ति सही नींद नहीं लेता है तो उसे कई तरह की बीमारियां होती है। कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति 24 घंटे से अधिक समय तक नहीं सोता, जिसके कारण उसे सर दर्द जैसी परेशानी का सामना करना पड़ता है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपको 30 दिन बिना सोए गुजारना पड़े तो क्या होगा? इस सवाल को सुनकर ही शायद आप घबरा जाएं। लेकिन सन 1940 में विश्व युद्ध के दौरान एक ऐसी ही प्रयोग सोवियत यूनियन ने बंदी बनाए हुए 5 कैदियों पर किया था। हालांकि 30 दिन पूरे होने से पहले ही उन्हें सभी कैदियों को जान से मारना पड़ा था। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि एक एक्सपेरिमेंट के पूरा होने से पहले ही मौत के हवाले कर दिए गए थे ये कैदी? आज खतरनाक साइंस की इस सीरीज में एक ऐसे एक्सपेरिमेंट के बारे में जानिए जिसने इंसान को दरिंदा बनने पर मजबूर कर दिया। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले न्यू व्यूअर्स जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब तो कर लो और बगल में घंटी दबाकर नोटिफिकेशन को भी एनेबल कर दो। साल 2009 में creepypastafandom.com नाम के एक वेबसाइट ने ऐसे चौंकाने वाला खुलासा किया जिसने सभी को हिलाकर रख दिया था। इस वेबसाइट पर छपे एक आर्टिकल में सोवियत यूनियन द्वारा अपने कैदियों पर किए गए एक बेहद खतरनाक एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया गया था। इस एक्सपेरिमेंट का नाम था रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट। हालांकि पुख्ता सबूत ना होने की वजह से इस आर्टिकल की सत्यता पर अभी भी संदेह बना हुआ है। क्या था ये स्लीपिंग एक्सपेरिमेंट? 1940 में सोवियत यूनियन ने इस स्लीपिंग एक्सपेरिमेंट के लिए बंदी बनाए हुए दुश्मन सेना के 5 कैदियों को चुना था। इस एक्सपेरिमेंट के दौरान इन कैदियों को 30 दिन तक एक कमरे में बंद कर रखा जाना था और शर्त रखी गई कि अगर ये सभी कैदी बिना सोए इस एक्सपेरिमेंट को 30 दिनों तक सफलतापूर्वक पूरा कर लेते हैं तो उन्हें आज़ाद कर दिया जाएगा। साथ ही सोवियत यूनियन ने जिस कमरे में उन कैदियों को रखा गया था वहाँ उन्हें खाने पीने, पढ़ने और हर तरीके की सुविधा दी गई थी, लेकिन उनके सोने या बैठने की कोई व्यवस्था नहीं की गई। इसके अलावा उन पर नज़र रखने के लिए उस कमरे में 2 वन वे मिरर भी लगे थे। कैदियों को नींद न आए, इस वजह से उस बंद कमरे में एक एक्सपेरिमेंटल गैस उचित मात्रा में ऑक्सीजन के साथ मिलाकर धीरे धीरे छोड़ी जाती थी। ये गैस एक ऐसी केमिकल स्टिमुलेंट था जो उन्हें जगाए रख सकता था। इस एक्सपेरिमेंट की शुरुआती पहले 5 दिन तक सब कुछ ठीक था। इस दौरान उनकी हर गतिविधियों पर नज़र रखी गई। शुरुआत में वो सभी अपने अतीत में बढ़ती दर्दनाक घटनाओं के बारे में बात करते थे, लेकिन इसके बाद चीजें बदलती चली गई। ये सभी लोग एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं और बारी बारी से माइक्रोफोन में फुसफुसाहट करने लगते हैं। कभी कमरे में लगे शीशे को देखकर उसमें बात करते और अजीब तरह के बर्ताव करते। वहीं इस परीक्षण के 9 दिन के बाद इन 5 में से एक कैदी जोर से चीखने लगा। वो लगातार चीख रहा था और चैम्बर में इधर उधर दौड़ रहा था। ऐसा उसने करीब 3 घंटे तक किया। उसके बाद उसकी आवाज बंद हो गई। वैज्ञानिकों को लगा कि उसके चीखने के कारण उसकी वोकल कॉर्ड फट गई है। वहीं इस दौरान वैज्ञानिकों के लिए सबसे हैरान करने वाली बात यह थी, इस दौरान बाकी किसी कैदी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ऐसे ही कुछ और दिन बीत गए, लेकिन 11 दिन के बाद से ही अंदर के कोई आवाज नहीं आ रही थी। ऐसे में उन्होंने हर घंटे माइक्रोफोन की जांच की, ये सुनिश्चित करने के लिए वो काम कर रहे हैं। इस दौरान चैम्बर में ऑक्सीजन की खपत ने संकेत दिया कि सभी 5 को अभी भी जीवित होना चाहिए। इस दौरान इन 5 ने जो ऑक्सीजन ली वो इतनी थी जितनी 5 लोग कठोर व्यायाम करने के बाद लेते। इसके बाद 14 दिन की सुबह शोधकर्ताओं ने चैम्बर को खोलने का प्रयास किया। इसके लिए उन्होंने चैम्बर के अंदर घोषणा की, हम माइक्रोफोन को परीक्षण करने के लिए कक्ष खोल रहे हैं। दरवाजे से दूर और फर्श पर लेट जाओ वरना गोली मार दी जाएगी। लेकिन उनसे काफी हैरान करने वाली जवाब मिला। अंदर से आवाज आई कि हम आजाद नहीं होना चाहते हैं। ऐसे में वैज्ञानिकों की राय बढ़ गई और उन्होंने 15 दिन की मध्यरात्रि में चैम्बर को खोलने का फैसला लिया। जब चैम्बर को खोला गया तो उसे देखकर सभी के होश उड़ गए। 5 में से एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, जबकि 4 अन्य के शरीर में मांस गायब था। उन लोगों को देखकर लग रहा था कि उन्होंने खुद का ही मांस खा लिया है। वैज्ञानिकों ने इस कैदियों को चैम्बर से बाहर निकालने का फैसला लिया और इसके लिए रूसी सैनिकों को बुलाया। इस दौरान कई रूसी सैनिकों की मौत हो गई,
क्योंकि ये लोग बाहर ही नहीं आना चाहते थे। जब सैनिक उन्हें पकड़कर लाने लगे तो उन्होंने उन्हें मार डाला। हालांकि बाद में इलाज के लिए उन्हें उस कमरे से बाहर निकाला गया, जिसकी वजह से वो छटपटाने और चिल्लाने लगे। ऑपरेशन के लिए कैदियों को मॉर्फिन के 8 इंजेक्शन लगाए गए, लेकिन उन पर इसका कोई भी असर नहीं हुआ। हालांकि इस ऑपरेशन के दौरान 3 कैदियों की जान चली गई। इन लोगों के इलाज के बाद सबसे बड़ी दुविधा ये थी कि इनका क्या किया जाए, क्योंकि सभी वापस उस चेंबर में ना सोने देने वाले गैस में जाना चाहते थे। इसके बाद एक रूसी कमांडर ने उन्हें वापस उस रूम में डालने और एक्सपेरिमेंट को जारी रखने के लिए निर्देश दिया, लेकिन टीम के एक सदस्य ने रूसी कमांडर समेत बाकी लोगों को भी मार दिया और एक्सपेरिमेंट के जुड़े सभी सबूत को नष्ट कर दिया। अभी सवाल ये उठता है कि कैसे हुआ इस एक्सपेरिमेंट का खुलासा। 2009 में creepypastaphantom.com के नाम के एक वेबसाइट ने इस एक्सपेरिमेंट को पूरी दुनिया के सामने लाया। इस प्रयोग का खुलासा करते हुए उस आर्टिकल में यह भी लिखा गया था कि इस प्रयोग को जानबूझकर पूरी दुनिया से छुपाया गया था। हालांकि जब इस प्रयोग के बारे में रूस से पूछा गया तो उसने ऐसे कोई प्रयोग किए जाने की बात से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद इस प्रयोग और वेबसाइट पर छपे आर्टिकल की सत्यता पर सवाल खड़े हो गए। इसके अलावा भी कई कारण हैं जिस वजह से इस प्रयोग की सत्यता पर सवाल खड़े किए जाते हैं। जैसे इस आर्टिकल में इस बात का जिक्र किया जाना कि ऑपरेशन के वक्त बचे हुए 2 कैदियों के दिल में हवा चली गई थी, लेकिन उसके बावजूद वो दोनों जिंदा रहे। ऐसा होना नामुमकिन है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के दिल में हवा का प्रवेश जानलेवा होता है। दिल में हवा का प्रवेश होते ही व्यक्ति हार्ट अटैक से मर सकता है। दूसरा, दुनिया में अभी तक ऐसा कोई स्टिमुलेंट ड्रग नहीं बना जो किसी भी व्यक्ति के व्यवहार करने के बाद इस कदर प्रभावित करे या व्यक्तित्व के इस कदर बदल दे। कई सालों बाद तक जब इस एक्सपेरिमेंट को लेकर कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला तो इसे किसी लेखक की कल्पना मानकर भुला दिया गया। आज भी ये सवाल बरकरार है कि क्या ये खौफनाक एक्सपेरिमेंट सचमुच किसी लेखक की कल्पना थी या इंसानियत को हिलाने वाला एक कड़वा सच।